सवाल लेते हैं अवनी त्रिवेदी का गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के बारे में। मध्यम अवधि का नजरिया है और साथ में इन्होंने लिखा है कि मध्यम अवधि ये क्या देखते हैं 2 साल। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि हाँ, ड्यूरेशन का इनको बाजार में ठीक अंदाजा है। मतलब इनके लिए मध्यम अवधि जो है वो 2 महीने नहीं है, 2 साल ही है। ठीक है। मीडियम टर्म व्यू, मीडियम टर्म व्यू तो ऐसा है भाई साहब कि चाल बहुत ज़्यादा बन गई है। और मुझे ऐसा लगता है आप इसको खाली एक बारी जैसे ही रजी चार्ट लगाएंगे ना, आप देखिएगा ये आपके मैक्सिमम ग्रोथ को प्राइस इन कर रहा है ये स्टॉक। तो मेरा तो ये व्यू रहेगा कि इतना बढ़ने के बाद मैक्सिमम ग्रोथ प्राइस्ड इन रहते हैं, या तो वेल्थ क्रिएट नहीं होता है या वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है फॉर मे बी अ ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, डिपेंडिंग। और इसको अगर थोड़ा सा नंबर्स में देखूं, गोदावरी 23, 15, 20, नहीं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारे ग्रोथ को प्राइस इन कर रहा है। आई एम नॉट कन्विंस्ड, बिकॉज इस ग्रोथ के, अगर आप मुझे पूछेंगे इस ग्रोथ पे कितना वैल्यूएशन नीचे लाओगे, 300, 200, मिनिमम 25%, मिनिमम मैं कह रहा हूँ, हो सकता है अब ज़्यादा इनकी भी भी। जो ग्रोथ है वो 3 साल पहले तक थी। 3 साल से इन्होंने कोई ग्रोथ नहीं दी है। सामने आ जाएगा राजू जी, एकदम सामने आ जाएगा, नंबर्स में आ जाएगा। ये सस्टेन नहीं होगा ये वैल्यूएशन, ये ग्रोथ ही सस्टेन करना मुश्किल काम है। मतलब बाजार ने उन सब को ऑलरेडी प्राइस इन कर रखा है। मेरे हिसाब से बाजार ने 30% ज़्यादा प्रीमियम पे प्राइस करके रखा है। बाकी अगर ग्रोथ आ गया तो विच इज़ फाइन, ग्रोथ आ गया तो भी आपको स्टॉक प्राइस मतलब खराब ना हो। लेकिन ऐसे ग्रोथ में प्राइस लंबे समय तक वेल्थ क्रिएट करना, बिकॉज भाई साहब ने 2 साल का भी पूछा है, थोड़ा रिस्क रहता है। ये सब आपके ना टैक्टिकल ट्रेड वाली चीज़ें होती हैं जिसमें इतनी बढ़त हो जाए कि एकदम आप लगातार समझें कि 2022 अक्टूबर से 50 रुपए के नीचे की चीज़ आपकी 26 मई में 300 रुपये क्रॉस कर चुकी है, 6 टाइम्स। तो आप सोचिए क्या वैल्यूएशन की प्राइसिंग हो रही होगी। इसलिए मैं तो यही समझा सकता हूँ कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो बाकी बिना ग्रोथ नंबर्स के आएंगे कल। इसमें कौन सी कहानी चल रही है, पावर वाली या स्टील वाली या दोनों कहानी साथ में चल रही है? वो तो नहीं पता रही, मैं तो क्योंकि आजकल ट्रैक ही बाजार नहीं करता। में पावर थीम भी खूब चल रही है और मेटल थीम भी खूब खूब चल रही है। इन्होंने कितना CAGR दिया है देखते हैं। देखिए 5 साल का वैसा बताया कोई तो ग्रोथ तीन। भी नहीं है। नहीं नहीं, 3 साल में देखिए तो नेगेटिव ग्रोथ है। तो 3 साल से इन्होंने कोई ग्रोथ नहीं दी है सेल्स में। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिर बहती गंगा में हाथ धोया हुआ है स्टॉक प्राइस ने। अदरवाइज तो उतना कुछ खास नंबर्स में तो नहीं दिख जी। तो फिलहाल मामला जो है फंडामेंटल से काफ़ी आगे निकला हुआ है, इतना इस शेयर को देख करके समझ में आता है। बाकी आगे करना क्या है अवनी त्रिवेदी जी, वो तो निश्चय आपको खुद ही करना होगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं वो आपके सामने हैं।